बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस क्लास में बिल्ड किया था कि जो वर्ब है वो ऑब्जेक्ट जो है वो बेसिकली दो चीज़ों का हो सकता है। वो किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है या किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है जी। ऑब्जेक्ट आपको पता है कि ऑब्जेक्ट जो है या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट के बारे में हमारी यही राय है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या नाउन या प्रोनाउन में से कोई चीज़ होते हैं। अब यहाँ पे हमने देखना होता है कि जनाब वो वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेंगे उनको हम कहते हैं कि वो दे आर ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। और दूसरे को हम कहते हैं जी इनट्रांजिटिव वर्ब, जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेते, नो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम लिख लेते हैं। लेकिन ये चीज़ मैं आपको करवाने के लिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाई क्योंकि इन चीज़ों का आपको ऑलरेडी पता है, कोई नई बात नहीं है। मैं वो एरिया क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे हम ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव के चक्कर में जाके फंस जाते हैं। वो वाला एरिया कौन सा है? वो वाला एरिया ऐसा है कि हम करते ये हैं, कोई भी सेंटेंस जो होता है हम समझते हैं कि सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आना लाजमी है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि सब्जेक्ट मौजूद है, वर्ब भी आना मौजूद है। सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है तो सेंटेंस नहीं होगा। ठीक है जी। जहाँ पे सब्जेक्ट आपको नज़र नहीं आ रहा तो वहाँ अंडरस्टूड होता है। लिहाजा वर्ब की मौजूदगी और सब्जेक्ट की मौजूदगी ये बता रही होती है कि सब्जेक्ट वर्ब का कम्बिनेशन है तो वो क्लॉज या सेंटेंस बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता। लेकिन ऑब्जेक्ट का होना लाजमी नहीं है। बाज़ सेंटेंसेस में हम आम समझते हैं कि ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। बाज़ औक़ात जहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे वो सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट होता है और हम उसे ऑब्जेक्ट समझ रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ। ही गेव मी अ बुक, चले ऐसे कर लिया मैंने। तो यहाँ वही सेंटेंस मैं एग्जांपल ले रहा हूँ जो कि हमने प्रीवियस अपनी क्लास में। तो यहाँ पे आप देखें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और हम कहते हैं ये ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या ज़रूरी होता है कि वो चीज़ या तो प्रोनाउन हो या नाउन हो। तो ये प्रोनाउन है, ये नाउन है, ये दोनों ही वर्ब को क्वालिफाई कर रही हैं। वर्ब के जो है हमें बता रही हैं कि वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि अपने बाद एक नहीं दो ऑब्जेक्ट ले रहा है। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। चलें जी, गेव को हमने इस सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब करार दे दिया। यहाँ हम सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन देखें, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, फिर ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। एक को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, दूसरे को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब एक और सेंटेंस लिखने लगा हूं। दिस इज अ फाइन बुक, एक बड़ी उम्दा बुक है। अब मैं क्या करता हूं कि यहां पे ये इसको एनालाइज करें कि ये सब्जेक्ट है, ये इसका वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऐसा ही है ना? मेरे ख्याल के मुताबिक तो यही है कि आम बंदा यही समझता है कि सब्जेक्ट और वर्ब आगे जो है ऑब्जेक्ट ही आना ज़रूरी है। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या ज़रूरी है कि वो क्या करे, वो क्वालिफाई कर रहा हो वर्ब को, वो वर्ब के बारे। तो ये फाइन इज नहीं है, फाइन, ठीक है ना? ये किसको क्वालिफाई कर रहे हैं? दिस को क्वालिफाई कर रहे हैं। सब्जेक्ट की डिटेल आगे दी जा रही है तो ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, SC है, यानी से हम सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहते हैं। चलें जी, ज़रा बेटर एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आप जो है अब इसको देख लें। अब ही इज़ अ फाइन प्लेयर में आप देखें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। आगे अ फाइन प्लेयर जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा। कोई एक्शन होगा तो ये रिसीव करेगा ना, ये रिसीवर है एक्शन का। यहाँ एक्शन हो ही कोई नहीं रहा, तो लिहाजा ये बेसिकली क्या कर रहा है? स्टेटिव वर्ब है और स्टेटिव वर्ब जो है डिस्क्रिप्शन देता है किसकी? सब्जेक्ट की। तो इसमें ये चीज़ जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, लिहाजा वो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, वो सब्जेक्ट की डिस्क्रिप्शन दी जा रही है। ठीक है जी। तो लिहाजा हमने क्या करना है कि
हमने ये ज़हन में रख लेने हैं कि जनाब सब्जेक्ट और वर्ब तो हर सेंटेंस में होंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट का हम वहाँ जाके वर्ब को देख के लोकेट करके फिर अंदाज़ा लगाएंगे कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट मौजूद है या नहीं है। अगर होगा तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा, और अगर नहीं है तो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। उसकी जगह अगर कोई और चीज़ आ रही तो इसका मतलब सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आ रहा होगा। तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट को हम बाज़ औक़ात गलती से उसका ऑब्जेक्ट समझते हैं और फिर हम उसको लोकेट भी कर देते हैं, और फिर जब हम उससे पूछा जाता है कि जनाब आप बताइए कि ये वर्ब जो है ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लिहाजा क्योंकि कंसेप्ट हमारे पास सब्जेक्ट कंप्लीमेंट का नहीं होता है, इस वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना कि कहीं जहां सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आ रहा है वहां हम पहचानें। थैंक यू।